हेलो बच्चा, सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम हिंदी व्याकरण के जिस विषय को डिस्कस करने वाले हैं वो है अवयव या अविकारी शब्द। यानी अवयव और अविकारी एक ही चीज को कहा जाता है। तो आप अवयव शब्दों से क्या समझते हैं या अविकारी शब्दों के बारे में आप क्या जानते हैं? अविकारी शब्द या अवयव शब्दों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? और अवयव के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों में आप कौन कौन से शब्दों को रख सकते हैं, ये पहचान आप वाक्य में किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के थ्रू इस टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आप इस टॉपिक को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकें। तो शुरू करते हैं अवयव की परिभाषा से। अ जमा विकारी, जिसमें विकार अर्थात परिवर्तन ना हो। यानी अविकारी शब्द का मतलब ही है जिसमें परिवर्तन ना हो, जो बदला ना जा सके। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण इन शब्दों को अवयव भी कहा जाता है। अवयव का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो शब्द है अविकारी, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें विकार ना हो। अब वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द आता है जो कभी भी आप चेंज नहीं करते हैं। यानी चाहे आप उस वाक्य में लिंग चेंज करें, वचन चेंज करें, पुरुष, काल, वाच्य, उस वाक्य को पूरी तरह से ही चेंज कर दें, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परिवर्तित शब्दों को जो है अवयव कहा जाता है या अविकारी कहा जाता है। वे कौन कौन से शब्द होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अवयव के भेद। अवयव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये 4 जो हैं ये अवयव के भेद होते हैं। अब इन भेदों के अंतर्गत ही हम ये जानेंगे कि वे कौन कौन से शब्द हैं जो अवयव के रूप में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधी बात है, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। जैसे मोटर इधर आ रही है, मीना अधिक बोलती है, चीता तेज भागता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। मीना अधिक बोलती है, चीता तेज भागता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। उपरोक्त वाक्यों में इधर, अधिक, तेज व धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण है। अब सबसे पहले आप देखिए, मोटर इधर आ रही है। अब क्रिया क्या है? आना। और इसकी विशेषता क्या है? इधर आना। तो जो शब्द है इधर, ये जो है आपका अवयव शब्द है और ये क्रिया विशेषण जो भेद है अवयव का उसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से जैसे मीना अधिक बोलती है। अब यहाँ पर जो अधिक शब्द है ये क्या है? ये बोलने की जो विशेषता है उसको दर्शा रहा है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर लिंग चेंज करते हैं, जैसे मीना की जगह आप लिखते हैं राम, लिंग चेंज हुआ और क्रिया जो है वो भी लिंग के अनुसार चेंज हुई, लेकिन जो अधिक शब्द है ये चेंज नहीं हुआ है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं वो अवयव कहे जाते हैं। लेकिन इन शब्दों को आप किन भेदों में रखते हैं ये डिपेंड करता है कि वो शब्द किस चीज को दर्शा रहा है। जैसे चीता तेज भागता है, तेज जो शब्द है वो क्या बता रहा है? भागने की विशेषता को। भागना जो है वो क्या है? क्रिया है, और क्रिया की यहाँ पर विशेषता क्या है? तेज भागना। तो चीता तेज भागता है, इसमें जो तेज जो शब्द है वो अवयव है और वो क्रिया विशेषण अवयव भेद के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे जो शब्द है ये विशेषता बता रहा है क्रिया की विशेषता को, यानी जो चलना है वो धीरे धीरे चल रहा है। कौन? कछुआ। तो जो धीरे रहा है कौन? कछुआ।
तो जो धीरे धीरे अवयव शब्द है ये किस विशेषता को बता रहा है? क्रिया की विशेषता को। तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। इस तरह से आप शब्दों को पहचानेंगे कि कौन से शब्द अवयव हैं और वो कौन से भेद के अंतर्गत आने वाले हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे भेद की, जो है संबंध बोधक। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं तथा उनका वाक्य के दूसरे शब्दों संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। अब यहाँ पर जब आप डिटेल में अच्छे से जो है इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि आखिर संबंध बोधक जो अवयव शब्द हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात है कि संबंध बोधक, संबंध बताना यानी किसी का दूसरे साथ जो है रिलेशन बताना, वो जो है संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपने बात ध्यान रखनी है कि जो ये संबंध बोधक अवयव शब्द होंगे ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होंगे, पहले प्रयुक्त नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, धन के बिना कोई नहीं पूछता, लक्ष्मण श्रीराम के पीछे चलते थे, घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में के बिना, के पीछे, के बाहर शब्दों का संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ है, इसलिए ये शब्द संबंध बोधक अवयव हैं। अब इन वाक्यों को जब आप पढ़ेंगे फिर से तो आपको पता चलेगा कि जो ये अवयव शब्द हैं के बिना, के पीछे या के बाहर, ये जो है इन वाक्यों में जो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, वाक्यों में जो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनका एक दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं। जैसे धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो धन और कोई नहीं पूछता इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है? के बिना, यानी धन के बिना कोई नहीं पूछता। और दूसरा वाक्य क्या था? लक्ष्मण श्रीराम के पीछे चलते थे। यहाँ पर जो लक्ष्मण और श्रीराम है उन दोनों के बीच संबंध कौन बता रहा है? के पीछे। ये जो शब्द है ये बता रहा है कि जो लक्ष्मण है वो श्रीराम के पीछे चलते थे, तो ये जो है यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है। घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, घर और बच्चे इन दोनों का जो संबंध है वो कौन बता रहा है? के बाहर, यानी घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से जो शब्द संबंध स्थापित करते हैं उनको संबंध बोधक शब्द कहते हैं। और जो अवयव हैं यानी जिन वर्तन करते हैं वाक्यों में लेकिन शब्द नहीं चेंज होते हैं उनको अवयव कहेंगे। तो जो ऐसे शब्द हैं जो चेंज भी नहीं हो रहे हैं और संबंध भी बता रहे हैं उनको कहेंगे संबंध बोधक अवयव शब्द। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द भी हैं, कौन कौन से? जैसे के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, की तरह, के आगे, के विपरीत, की तरफ आदि। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आएंगे संबंध बोधक अवयव शब्दों में। अब बात करते हैं नेक्स्ट भेद की, जो है समुच्चय बोधक। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। यहाँ पर आपने एक और बात ध्यान में रखनी है, आप समुच्चय बोधक शब्द की जगह योजक शब्द भी कहीं कहीं पर प्रयुक्त हुआ देख सकते हैं। यानी समुच्चय बोधक के लिए योजक शब्द का यूज, यानी समुच्चय बोधक के लिए योजक शब्द का यूज भी किया जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है योजक शब्द किसे कहा जाता है तो भी यही डेफिनेशन रहेगी कि दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। और अगर समुच्चय बोधक के बारे में पूछा जाए तो भी यही डेफिनेशन रहेगी, क्योंकि समुच्चय बोधक और योजक शब्द जो है वो एक ही है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, उसने खूब पढ़ाई की थी इसलिए वह पास हो गया। पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं। राहुल परिश्रम तो करता है परंतु वह सफल नहीं हो पाता। क वाक्य में, यानी जो पहला वाक्य है, उसने खूब पढ़ाई की थी इसलिए वह पास हो गया, वाक्य में जो है इसलिए शब्द
उसने खूब पढ़ाई की थी और वह पास हो गया। इन दो खूब पढ़ाई की थी, ये एक वाक्य हो गया, और वह पास हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? इसलिए। तो जो इसलिए शब्द है वो योजक कहलाता है या फिर समुच्चय बोधक कहलाता है। दूसरा वाक्य है, ख वाक्य में और शब्द पिताजी और आयुष, इन दो शब्दों को जोड़ रहा है। उसी तरह से ग वाक्य में परंतु शब्द राहुल परिश्रम तो करता है और वह सफल नहीं हो पाता, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों, दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़े, वो जो है समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो चेंज ना हो किसी भी परिस्थिति में और दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़े, उन्हें कहेंगे समुच्चय बोधक या योजक। ये था वो है विस्मयादि बोधक। जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यानी जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उनको जो भी शब्द जो है प्रकट करते हैं वे आते हैं आपके विस्मयादि बोधक शब्दों में। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, अरे तुम कहाँ चले गए थे। उपरोक्त वाक्यों में वाह, अरे क्रमशः आश्चर्य, हर्ष के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक अवयव हैं। यानी जैसे वाह ऐसा कोई कहे तो वो क्या है? आश्चर्य होता है कि वाह क्या छक्का मारा है, यानी आप आश्चर्य से बोल रहे हैं, आप हैरान होकर बोल रहे हैं। और अगर आप इस तरह से कहते हैं अरे तुम कहाँ चले गए थे, तो ये क्या था? ये हर्ष का भाव है या फिर थोड़ा परेशानी का भाव भी आप कह सकते हैं, थोड़ा परेशानी का भाव भी आप कह सकते हैं। इसी तरह से जितने भी आपके भाव हैं या जो इमोशंस हैं उनको जो प्रकट करते हैं शब्द और जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते हैं वाक्य में, वो आपके विस्मयादि बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द और हैं, जैसे बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, आह, शाबाश, काश, हे भगवान, सावधान, खबरदार आदि। यानी जो भी ऐसे शब्द होते हैं जो आपके इमोशंस को जो है प्रकट करे दूसरों के सामने, उनको जो है विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे। तो ये था आपका अवयव या अविकारी शब्द। यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी ऐसे शब्द होंगे आपके वाक्यों में जो कभी भी चेंज ना हो, चाहे आप लिंग चेंज कर रहे हैं, क्रिया चेंज कर रहे हैं, काल चेंज कर रहे हैं, उन शब्दों पर कोई प्रभाव ना पड़े, यूज हो, उनको जो है अविकारी शब्द या अवयव शब्द कहा जाएगा। और उन शब्दों को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे ये आपने अपने अवयव के भेदों में जान लिया है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवयव या अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? यानी अवयव या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, या अवयव या अविकारी शब्द को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चंस आपसे इस तरह से हेरफेर करके पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप इसका आंसर एक ही तरह से दे सकते हैं। जैसे अजमा विकारी, जिसमें विकार अर्थात परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण इन शब्दों को अवयव भी कहा जाता है। अवयव का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना, अवयव का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। आप जो है यहाँ पर कुछ उदाहरण भी ऐड कर सकते हैं अपने जो आंसर है उसको और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण को परिभाषित कीजिए। यानी जो क्रिया विशेषण है वो किसे कहा जाता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोटर इधर आ रही है, मीना अधिक बोलती है, चीता तेज भागता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है।
उपरोक्त वाक्यों में इधर, अधिक, तेज व धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि योजक किसे कहते हैं, तो भी आप डेफिनेशन सेम रखेंगे क्योंकि समुच्चय बोधक और योजक शब्द जो है वो एक ही है। जैसे उसने खूब पढ़ाई की थी इसलिए वह पास हो गया। पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं। राहुल परिश्रम तो करता है परंतु वह सफल नहीं हो पाता। क वाक्य में इसलिए शब्द उसने खूब पढ़ाई की थी और वह पास हो गया इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ख वाक्य में और शब्द पिताजी और आयुष इन दो शब्दों को जोड़ रहा है। ग वाक्य में परंतु शब्द राहुल परिश्रम तो करता है और वह सफल नहीं हो पाता इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक से आप क्या समझते हैं? जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यानी जो भी आपके इमोशंस होते हैं उनको प्रकट करने वाले शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, अरे तुम कहाँ चले गए थे। उपरोक्त वाक्यों में वाह, अरे क्रमशः आश्चर्य, हर्ष के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक अवयव हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द हैं, बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, आह, शाबाश, काश, हे भगवान, सावधान, खबरदार आदि। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अब कुछ एमसीक्यूज के थ्रू भी जो है हम रिवीजन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं वे डैश कहलाते हैं। यानी क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं? ऑप्शंस है विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाए जाएंगे? क्रिया विशेषण, यानी हमारा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। तो अवयव के थे 4 प्रकार, यानी हमारा ऑप्शन घ, यानी अवयव के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध बोधक शब्द किसके बाद जुड़ते हैं? ऑप्शंस है संज्ञा या सर्वनाम के बाद, केवल सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी और पहले भी। घ है केवल संज्ञा के बाद। अब जो संबंध बोधक शब्द थे वो किसके बाद जुड़ते हैं या किसके बाद प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के बाद जुड़ते हैं या किसके बाद प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के बाद, यानी दोनों के बाद जो है वो प्रयुक्त होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं उनको कहा जाता है समुच्चय बोधक या योजक, और ये है हमारा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे डैश कहलाते हैं। यानी जो भी हमारे इमोशंस को प्रकट करते हैं उनको क्या कहेंगे? ऑप्शंस है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो जो भी हमारे जुड़े होते हैं विस्मयादि बोधक से, तो हमारा ऑप्शन ग सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय शब्दों को और किस नाम से पुकारा जाता है? यानी अव्यय जो शब्द हैं उनको और हम किस नाम से जान सकते हैं? ऑप्शंस है तत्सम, अविकारी, उपकारी, तद्भव। तो जो अव्यय शब्द हैं उनको और क्या कहा जाता है? अविकारी, यानी ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विस्मयादि बोधक शब्दों में कौन सा भाव प्रकट होता है? यानी जो विस्मयादि बोधक है उनमें कौन से जो इमोशंस है वो प्रकट होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इमोशंस दिए गए हैं, जैसे विस्मय, प्रशंसा, शोक,
उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन है विस्मय, प्रशंसा, शोक, ये सभी जो इमोशंस है वो विस्मयादि बोधक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन घ यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह शब्द अविकारी शब्दों के किस भेद के अंतर्गत आता है? यानी जो वह शब्द है वो अविकारी शब्द के कौन से भेद के अंतर्गत आप रख सकते हैं या कौन से भेद के अंतर्गत आप इसे जानते हैं? ऑप्शंस है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो जो वह शब्द है वो जो है आपके आश्चर्य को दर्शाता है। तो आश्चर्य का जो भाव है या इमोशन है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? फिर विस्मयादि बोधक में। तो हमारा ऑप्शन ग सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसलिए शब्द अविकारी शब्दों के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसलिए ये जो शब्द है वो कौन सा अविकारी शब्द है? ऑप्शन है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो जो इसलिए शब्द है ये कहाँ यूज होता है? दो शब्दों वाक्यांशों पर होता है, समुच्चय बोधक या योजक में। तो हमारा ऑप्शन ख सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के विपरीत शब्द अविकारी शब्दों के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो के विपरीत ये जो शब्द है ये आपका संबंध बोधक अविकारी शब्द के अंतर्गत आएगा, यानी हमारा ऑप्शन क। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जिनके थ्रू जो है हमने अवयव जो हमारा टॉपिक था उसको रिवाइज करने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू जो है आपके जितने भी डाउट्स थे अविकारी शब्दों के रिगार्डिंग या अवयव शब्दों के रिगार्डिंग वो क्लियर हो चुके होंगे। और इसी तरह की ग्रामर की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीडीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो